हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 72-73 रुपीज का शेयर है, 4% की तेजी है, बढ़िया रफ्तार देखने को मिली है। इससे पहले आप मुझे ये कहें कि जब तेजी आई तब वीडियो बना रहे हो तो भैया बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स जब 62 रुपीज के ऊपर था पिछले महीने, मैंने कहा था बाइंग का मौका है, नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके इसीलिए भी थे क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला था। मैंने कहा था कि दिवाली के दिन में सोने की जो खरीदारी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि उसके बाद शादियों का सीज़न भी शुरू होता है, तो खरीदारी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। और इतना ही नहीं, उसके बाद 28 अगस्त को जब 62 रुपीज़ के ऊपर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और इसी महीने 10 तारीख को 10 सितंबर को 65 के ऊपर था, तब भी मेरी यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब इसका आईपीओ आया था तब मैंने मना किया था कि मत खरीदो यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं था और कुछ डिसएडवांटेज भी थे इस कंपनी में। और अगेन कल्याण ज्वेलर्स में मानता नहीं हूँ इस शेयर को कि भैया ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। मैं यही कहूँगा कि भैया पोजिशनल ट्रेडिंग ही यहाँ पर करनी चाहिए। ये शेयर है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग करनी चाहिए। त्योहार आने की जब बारी आए, शादियों का सीजन जब आने वाला हो, भैया खरीदारी करो। शादियों का सीजन आ चुका हो, बिकवाली करके निकल जाओ। दोबारा जब शादियों का जो सीजन है वो चला जाएगा, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब शेयर 80 रुपए के ऊपर था जून महीने में, तब मैंने कहा था कि मत खरीदना इसको। लेकिन जब शेयर सस्ता हो गया और बहुत सारी अच्छी खबरें भी आ रही थी, हॉलमार्किंग की भी अपडेट थी, और शादियों का सीजन भी नजदीक आ रहा था, दिवाली नजदीक आ रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ, अब मुझे 60 रुपए के आसपास ये सस्ता लगता है और डेफिनेटली 75 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। और अब जब 75 के करीब पहुंच गया है तो भैया बात करना बनता भी है कि क्या करें। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 73 रुपीज़ का शेयर है, बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, जबकि आज मार्केट में गिरावट थी, आज निफ्टी में गिरावट थी, और पिछले एक महीने में 16% का ग्रोथ ये दिखा चुका है। 62 से 72 रुपये, देखिए 72.65 तक इससे पहले भी पहुंचा था, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है। एक रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा, एक सपोर्ट की बात करूंगा, और दोनों को यहां पर जानना जरूरी है कि कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, कहां पर इसका सपोर्ट बन रहा है। तो देखिए, जो सपोर्ट इसका अच्छा खासा मुझे लगता है वो है 60 रुपए के आसपास का, और इसलिए मैंने कहा था कि 60 रुपए के करीब मिले, खरीदारी का मौका रहेगा। लेकिन अगर 75-80 पर जाएगा तो भैया एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा जहां पर आपको नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अगर ये 80 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है तब हम शायद 90 का वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली से पहले, मतलब दिवाली के आसपास अगर ये 80 का टारगेट ब्रीच होता है तब मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर होगा। तो उस चीज को भी यहां पर याद जरूर रखिएगा। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली इसके वॉल्यूम ट्रेड अच्छे हैं, 26 से 27 लाख के वॉल्यूम्स इसके नजर आए हैं। और तो और प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग, उसके बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो कभी तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है, हालांकि आईपीओ इसका इसी वक्त आया है। एक और खबर यह भी है कि भैया ऑनलाइन गोल्ड भी ऑफर होने वाला है, 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, और इसके लिए तनिष्क के साथ साथ अब कल्याण ज्वेलर्स भी फेस्टिवल ऑफर्स भी दे रहा है। और साथ साथ डिजिटल गोल्ड की जो हम बात करते हैं तो 100 रुपए से आप यहां पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने एक कंपनी के साथ टाइप किया हो, जिसके बारे में पिछले महीने ही जब ये खबर आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दिया था उस वक्त। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 23% लोग बेचने की बात करें हैं और 73% लोग खरीदने की सलाह देते हुए यहां पर नजर आए हैं। और हाल फिलहाल में सितंबर महीने में जो खरीदारी हुई है भैया, कंपनी के जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वो सबने खरीदारी करी है, बेच नहीं। देखिए प्रमोटर खरीद रहे हैं यहां पर, आप देखिए सितंबर 2021 में प्रमोटर खरीद रहे हैं 30,000 शेयर, 30,000 शेयर, 30,000 प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। जून महीने में भी खरीदारी करी थी, अगस्त में भी खरीदारी करी थी, और अब सितंबर में भी इन्होंने खरीदारी करी हुई है। और तो और हालांकि जो देखिए इस कंपनी फंडामेंटली अगर हम देखें तो ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, इसीलिए ये आईपीओ भी लेकर आए कि एक बड़ा पैसा रेस किया जाए और उस पैसों का इस्तेमाल किया जाए कि भैया अपना रेवेन्यू हम बढ़ा सके। जो जिस शहरों में, जिस स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस नहीं है वहां पर हम अपनी प्रेजेंस को ला सके, नए शोरूम्स वहां पर खोल सके। देखिए साउथ इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ा नाम है, लेकिन नॉर्थ में अभी भी उनकी वो पहचान नहीं बनी है, और इसीलिए आईपीओ का जो पैसा है उसका कंपनी इस्तेमाल कर रही है बाकी स्टेट्स में अपनी पहचान को, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 5 सालों से जितने थे उतने ही है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉफिट्स में अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम ही नजर आया, हालांकि 2019 में कम था, लेकिन उसके बाद देखें तो कोई उतना बड़ा, आप कह सकते हैं भैया क्वार्टर दर क्वार्टर मतलब साल दर साल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है।
और दूसरी एक नेगेटिव चीज कल्याण ज्वेलर्स की ये भी है कि कल्याण ज्वेलर्स के जितने भी शोरूम्स है, ठीक है, वो रेंटेड है, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। हर शोरूम्स का इनको हर महीने भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको बहुत पहले भी बताया था, जब ये इसका आईपीओ आया था तभी मैंने कहा था ये चीज़। और कल्याण ज्वेलर्स अगर देखा जाए तो खरीदने का अभी भी मौका है, और 100% एनालिस्ट जो है वो खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन आने वाला जब भी होता है, सबको पता है कि सोने की बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो शोरूम्स है सोने के, मतलब गोल्ड के जो शोरूम्स है, चाहे कल्याण हो, चाहे तनिष्क हो, चाहे और भी कई सारे शोरूम्स है, भीड़ लगेगी वहां पर। और खास करके जो लाभ पाचम का वक्त होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग का जो वक्त होता है, याद रखिए वहां पर ज्यादा खरीदारी आपको गोल्ड में देखने को मिल जाती है। लाइनें लगती है लोगों की सोना खरीदने के लिए, क्योंकि माना जाता है, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें मानते हैं कि भैया पवित्र होता है, लकी होता है अगर हम उस दिन सोना खरीदते हैं तो। और उसके बाद शुरू होता है शादियों का सीजन। और कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से शादियों का सीजन जो है वो खराब हो चुका है, ये हम सब ने देखा। और कोई किसी शादी में जा नहीं पाए, या तो बहुत सिंपल तरीके से शादियों को निपटाया गया था। लेकिन अब जब कोरोना धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम बहुत ही बड़ी तेजी से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब डर जो है कोरोना का वो निकल चुका है। और शादियों का जो सीजन होगा इस बार वो काफ़ी धमाकेदार भी होने वाला है। तो ऐसे में भैया लोग अब शो ऑफ करना पसंद करेंगे, और डेफिनेटली खरीदारी आपको देखने को मिलेगी गोल्ड में। और जो शेयर्स हैं इसके डेफिनेटली आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और जो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा देखिए, अगर ये 85 से 90 का लेवल छूता है तो फिर मुझे एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि अच्छा अब कौन सा माहौल है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाली, आएगी। एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। पिछली बार 85 तक पहुंचा था, बाद में देखिए लगातार टूटता चला गया। अब दोबारा धीरे धीरे दौड़ रहा है, ऊपर दौड़ेगा ठीक है, लेकिन टूटेगा भी जरूर। इन शॉर्ट, जो पीक टाइम होता है शादियों का, खरीदारी का गोल्ड में, उस वक्त के दौरान आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वक्त धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस चीज को याद रखिए। और कल्याण ज्वेलर्स फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो पैसा इन्होंने आईपीओ से जुटाया है उसका सही से इस्तेमाल करें, और अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाए, और रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए नजर आए। तो कल्याण ज्वेलर्स अभी के लिए खरीदारी करिए, बने रहिए 80 के टारगेट के साथ। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।